हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव प्रधान और स्वागत करता हूँ मेरा चैनल MLM राज में। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2024 साल 78वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, स्वतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं? ये इसलिए मना रहे हैं कि कईयों साल तक हम ब्रिटिश राज में जीते रहे, उनके दबाव में रहे, उनके गुलाम बनकर रहे और कईयों फ्रीडम फाइटर्स ने उनके विरुद्ध आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया, कितनों की जानी गई, कितनों का रक्त बहा, कितनों की फांसी चढ़ाई गई और एक लास्ट फाइनली 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश राज ने फ्री कर दिया। तो हम 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक एक स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब स्वतंत्र दिवस क्या होती है? हम ब्रिटिश राज से फ्री तो हो गए, लेकिन हम क्या अभी भी फ्री हुए? क्या आपको लगता है हम अभी भी फ्री हैं? आपको नहीं लगता कि अभी भी हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हर टाइम उनको मैक्सिमम टाइम उनको दे रहे हैं और उनके दबाव में आके काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं? तो क्या आप फ्री हुए? आपके हिसाब से फ्रीडम क्या होना चाहिए? क्या है फ्रीडम? मेरे हिसाब से तो किसी के अंडर काम करना, किसी के कंट्रोल में काम करना, ये फ्रीडम नहीं है। मेरे हिसाब से फ्रीडम, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से घूमूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जाऊँ, कोई रोक टोक ना हो। कुछ पैसा कमाना चाहूँ तो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से कमाऊँ, वो मेरे हिसाब से फ्रीडम है। आपके हिसाब से क्या है फ्रीडम? प्लीज कमेंट में लिखिए। और मुझे सुनील शेट्टी जी की एक बात याद आई। सैलरी एक मालिकों द्वारा कर्मचारियों का दिए जाने वाला एक स्लो पॉइजन है, जो धीरे धीरे लोगों को मार रहा है। हर साल हर चीज़ों का दाम बढ़ के डबल ट्रिपल होते जा रहा है, लेकिन हमारी सैलरी कभी बढ़ती नहीं है। उसके लिए हम वेट करते रहना पड़ता है कि कब सैलरी बढ़ेगा, लेकिन हर चीज़ का दाम बढ़ के आसमान छू रहा है। तो ये क्या फ्रीडम हुआ? हम फिर भी नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी ये नहीं कहता कि ये खराब है, अच्छी चीज़ है, हम उसी के सहारे गुजारा करते हैं। लेकिन एक फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं होती है नौकरी में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि कुछ एडिशनल अर्निंग हो, जिससे आप अपनी मर्जी से यूज़ करो? आपको ये नहीं लगता कि आपको कोई साइड इनकम हो, जिससे अपनी खर्चे को पूरा कर पाओ? आपको नहीं लगता कि आपकी हर चीज़, खुशी की चीज़ अपने हिसाब से लें? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आपका सपना पूरा हो रहा है? आप जो सोच रहे हो वो पूरा कर पा रहे हैं? जब से कोविड आया, तब से लेके अब तक मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि कोविड के टाइम में नौकरी ऐसी भी कि हाफ सैलरी, क्वार्टर सैलरी में काम करना पड़ा और उससे घर का गुजारा नहीं हुआ। अगर हमने कुछ एडिशनल साइड कुछ किया होता तो हमें इतनी जिल्लत सहनी नहीं पड़ती, क्योंकि एक नौकरी नहीं तो एक साइड इनकम से हम गुजारा करते, लेकिन हमने नहीं की। इसीलिए
मैं एक अपने दोस्तों भाइयों बहनों को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि एक साइड में कुछ छोटा सा साइड बिजनेस स्टार्ट कीजिए जहाँ से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। सैलरी से अब अपने घर के खर्चे चलाएं और जो साइड इनकम से जो कमाई करेंगे उससे अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको भी साइड इनकम करना है, फ्री टाइम को यूटिलाइज करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है जिससे आपकी सपने फुलफिल हो, तो मुझसे कांटेक्ट करें 8792741030 और मुझसे बात करें। मैं आपको राह दिखलाऊंगा, आपको बताऊंगा हर कदम कैसे आगे बढ़ा जाता है। और मुझे मेरे गुरुजी की एक बात याद आई कि गुरुजी ने मुझे हमेशा कहा करते थे कि देखो भाई, भैंस की रस्सी काटो, भैंस की रस्सी काटो। मुझे समझ में नहीं आया भैंस की रस्सी काटने का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने एक दिन एक कहानी बताई मेरे को कि एक दिन एक ऋषि और उसका चेला चलते चलते एक गांव में पहुंचा। रात हो चुका था तो एक झोपड़ी में जाके वहां रहने के लिए वास लेने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो वो झोपड़ी में 4 लोग रहते थे, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। एक छोटी सी झोपड़ी थी और अच्छी खासी उपजाऊ जमीन में था, लेकिन कुछ जंगल सा था, कुछ फल फूल कुछ नहीं लगाया था। तो फिर चारों ऐसे रहते थे झोपड़ी में। तो ऋषि ने पूछा उस आदमी से कि महाशय, इतनी अच्छी खासी उपजाऊ जमीन है, आपने कुछ लगाया नहीं, उगाया नहीं, इसमें आपकी गुजारा कैसे हो रही है? तो वो आदमी कहता है, ऋषिवर, मेरा पास एक भैंस है जो मेरे को सुबह शाम 5-5 लीटर दूध देती है और उसी को बेच के मैं आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ और मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आदमी ऋषि और उसके चेले को आराम से खाना वाना खिलाते हैं और सोने के लिए बाहर एक बिस्तर बना देते हैं और सब लोग सो जाते हैं। और रात को, आधी रात को ऋषिवर उठ के चेला को बोलता है, चलो उठो, निकलना है। तो चेला बोलता है कि इतनी रात को कैसे निकले, लेकिन गुरु के आज्ञा के आगे उसको झुकना पड़ा। उठा और चेला को कहा ऋषिवर ने, वो भैंस की रस्सी काटो और लेके चलो। चेला को अचंभित हुआ, कहा क्यों ऐसा करना? गुरु ने कहा, ये मेरा हुक्म है, उसका भैंस का रस्सी काटो और लेके चलो। अब गुरु के आगे झुकना पड़ा और भैंस के रस्सी काट के लेके चले गए रात को। और जाते जाते हुए एक जब पहाड़ में पहुंचा तो चेला को बोला कि इस भैंस को इस पहाड़ी से गिरा दो, धक्का मार के गिरा दो। तो चेला उस भैंस को उस पहाड़ी से धक्का मार के गिरा देता है और चला जाता है। चले जाने के बाद में जब 15-20 साल हो जाता है तो गुरुजी का देहांत हो जाता है। और गुरुजी का देहांत होने के बाद में वो चेला को बहुत पश्चाताप रहता है। तो प्रायश्चित करने के लिए वो चेला उस गांव की ओर चला जाता है। उस गांव में पहुंचने के बाद देखता है कि वो गांव नहीं रहा, हमेशा की तरह गांव नहीं रहा। एक अच्छी बगीचों से भरा, हर जगह अच्छी खासी बगीचों से भरा हुआ मिला। और जहाँ पे झोपड़ी रहा करता था वहाँ पे बड़ी बड़ी महलें बनी हुई थी और सामने कुछ कार सभी खड़ी हुई थी। तो वो चेला जाके अचंभ हो जाता है और जाते जाते जिस झोपड़ी का पास पहुँच जाता है तो वहाँ पे जाके एक आदमी सज्जन मिलता है और सज्जन को पूछता है कि
वहाँ से यहाँ एक झोपड़ी हुआ करता था। तो वो आदमी कहता है कि जी हाँ, वहाँ झोपड़ी हुआ करता था, अब नहीं रहा। तो वो चेला पूछता है कि तो यहाँ जो लोग रह रहे थे वो कहाँ चले गए? तो वो रईस कहता है कि वो मैं ही हूँ। तो चेला जल्दी से जाके वो आदमी के पैर में पड़ जाता है और बोलता है कि मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे गुरु के कहने पे मैंने वो भैंस का रस्सी काटा और पहाड़ों में लेके उसको धक्का मार के गिरा दिया, और मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा था, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी के लिए आया। तो रईस कहता है कि नहीं, क्षमा के लिए मुझे क्षमा मांगना चाहिए आपसे, अब मुझे धन्यवाद करना चाहिए आपको कि आपने एक अच्छा काम किया है। अगर आपने वो भैंस का रस्सी ना काटा होता और पहाड़ों से ना गिराता तो मैं अब भी उसी झोपड़ी में रहता, क्योंकि उसी दूध के भरोसे में जी रहा था, आराम की जिंदगी जी रहा था, कुछ अलग कोशिश नहीं किया। तो मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए, ये नहीं कि आपको मुझे क्षमा करना चाहिए। आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी उपकार किया है। तो दोस्तों, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। हम भी एक नौकरी करके, एक नौकरी के सहारे, एक दूध देने वाला भैंस के सहारे जी रहे हैं। कुछ दिमाग को चेंज करके कुछ और भी करने की सोचनी चाहिए साइड में, फ्री टाइम में। तो आप भी अगर चाहते हैं कि कुछ अलग सा कुछ करें तो मेरे साथ जुड़े और मेरा एक मिशन है, उस मिशन में शामिल हो जाए। मिशन का नाम है 7 दिन काम जिंदगी भर आराम। जी हाँ, 7 दिन काम जिंदगी भर आराम। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ छोटी सी अमाउंट पे करना है, जिसके बदले में आपको एक गिफ्ट मिल जाता है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पैसा दिया और मेरा पैसा डूब गया। यहाँ पे एक ही काम करना है कि अगले 4 लोगों को मदद करना है कि उनके भी जीवन में एक फाइनेंशियल फ्रीडम आए, साइड बाय साइड एक फाइनेंशियल फ्रीडम आए। और उन्हीं लोगों का वेलकम है जो एक दूसरे की मदद करने में इंटरेस्ट रखते हो। हर कोई आए वो एक अगली 4 को मदद करने का इच्छा रखे, चाहत रखे, और अगले 4 को मदद करें, ताकि उनकी मदद करने से आपका फ्रीडम होता है और वो अगले को मदद करने से उनका फ्रीडम होता है। तो इस तरह से हम अपनी इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप मेरे से जुड़िए, कांटेक्ट कीजिए और इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको ये भैंस जैसा नौकरी की डोर अगर कटवानी हो तो मुझसे जुड़ें, आगे काम करते हैं और फ्रीडम लेते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।